आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर जीवन यात्रा। भगवान महावीर जीवन यात्रा में आपने श्रवण किया किस प्रकार से एक सुंदर सलोना राजकुमार 30 वर्ष की आयु में ग्रह का त्याग करके सन्यासी हो गया, दीक्षित हो गया, श्रमण हो गया, उत्कृष्ट साधना के लिए, अधिक से अधिक कर्म निर्जरा के लिए संकल्प किए मन में मौन होने का, देह के प्रति ममत्व नहीं रखना, चाहे कुछ भी कष्ट आए शरीर के ऊपर तो भी मुझे उसके लिए मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना, कोई भी परिचय आए, कोई भी कष्ट आए तो मुझे संभाव से सहन करना है। यहाँ तक कि जहाँ चातुर्मास के लिए, प्रथम चातुर्मास के लिए जहाँ पर प्रवास कर रहे थे, एक समय आया जब उस स्थान को भी छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। परंतु जिसने राजमहल त्याग दिए, जिसने अपना घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, उसके लिए आश्रम त्यागना कौन सी बड़ी बात है। जो इतना ममत्व तोड़ चुके हैं, उन्होंने इस बात को जो है अपनी साधना के लिए, अपने संयम के लिए उन्होंने अति महत्वपूर्ण माना और उन्होंने मुझे साधना प्रिय है, जहाँ सम्मान न हो, जहाँ प्रीति न हो, जहाँ पर उपालंब इत्यादि दिए जाते हो, ऐसे स्थान पर मुझे नहीं रुकना, क्योंकि ऐसे स्थान पर रुकने से मेरी साधना में विघ्न आएगा। तो वहाँ से विहार कर गए, विहार करके पहुँचे अस्थि ग्राम में। आप सभी जानते ही हैं कि अस्थि ग्राम में क्या घटनाएं घटित हुई, कल आपने श्रवण किया था। शूलपाणी यक्ष का क्रोध शांत हो गया। अब शूलपाणी यक्ष जो है प्रभु के चरणों में शांति से स्थित हो गया। उस समय जब रात्रि में शूलपाणी यक्ष ने प्रभु को उपसर्ग दिए तो शरीर अत्यंत क्लांत हो गया, थक गया और शूलपाणी यक्ष के उपद्रव शांत होने पर मुहूर्त भर रात्रि शेष थी। तो प्रभु महावीर को कुछ समय के लिए निद्रा आ गई और उस निद्रा में उन्होंने 10 महास्वप्न देखे। वो स्वप्न कौन से थे? स्वप्न थे एक ताड़ पिशाच को, एक बहुत विशाल काय पिशाच को अपने हाथों से उन्होंने युद्ध करके पराजित कर दिया। एक श्वेत कोकिल सेवा में उपस्थित हुआ। एक विचित्र वर्ण वाला कोकिल जो है सामने आया। चौथा स्वप्न देखा, दैदीप्यमान 2 रत्नमालाएं देखी। एक श्वेत गौवर्ग यानी गायों का समूह जो है समूह खड़ा हुआ देखा। विकसित पद्म कमल का सरोवर देखा। अपनी भुजाओं से महासमुद्र को तैरते हुए देखा। विश्व को प्रकाशित करते हुए एक सहस्र किरण विशाल काय सूर्य को देखा। वैदूर्य वर्ण की अपनी आंखों से मानुषोत्तर पर्वत को लपेटते हुए वेष्टित करते हुए देखा। अपने आप को मेरु पर्वत पर चढ़ते हुए देखा। ये 10 स्वप्न जो है उन्होंने देखे। स्वप्न देखे, निद्रा टूटी, सूर्य उदय हुआ और श्रमण वर्धमान बाहर निकले। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोगों ने उनकी जय जयकार करनी प्रारंभ कर दी। लोगों ने अपनी मस्तक जो है श्रद्धा से झुका दिए। लोग समझ गए कि अब यहाँ पर शूलपाणी यक्ष क्या हो गया है, शांत हो गया है। अब हम उसकी उपासना यदि करेंगे तो अपनी इच्छा से करेंगे, परंतु शूलपाणी यक्ष अब ऐसा उपद्रव नहीं करेगा कि यदि किसी ने उपासना नहीं की तो उसे मृत्यु दे दी, या रात्रि में कोई उसके यक्षायतन में चला गया तो उसे समाप्त कर दिया। तो शूलपाणी यक्ष का क्रोध शांत हो चुका है। तो उस समय वहाँ पर एक निमित्तज्ञ था, ज्योतिषी था, जो अपने ज्ञान से जिसने जाना कि श्रमण वर्धमान ने मुहूर्त भर रात्रि जो निद्रा ली है, उस निद्रा में उन्होंने 10 महास्वप्न देखे हैं। तो आगे आया वो निमित्तज्ञ, वो ज्योतिषी, और उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महामुनि, मैं जानता हूँ कि आपने रात्रि में 10 महास्वप्न देखे हैं और उन स्वप्नों का फल मैं जानता हूँ। आपने जो ताड़ पिशाच को अपने हाथों से पराजित कर दिया, इस स्वप्न का अर्थ ये है कि आप अपने मोहनीय कर्म का अंत करने वाले बनेंगे। आपने देखा कि श्वेत कोकिल आपकी सेवा में उपस्थित हुआ, इसका अर्थ ये है कि आपको शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होगी।
विचित्र वर्ण वाला कोकिल देखा जिसके अलग अलग रंग थे उस पक्षी के। इसका अर्थ है कि आप विविध ज्ञान रूप श्रुत की देशना देंगे, क्योंकि आने वाला समय पंचम काल है और पंचम काल की आवश्यकता के अनुरूप आप विविध प्रकार का उपदेश जो है वो जनता को देंगे। दैदीप्यमान चमकती हुई 2 रत्नमालाएं देखी। निमित्तज्ञ इसका अर्थ नहीं जान सका, उसका ज्ञान बाधा बन गया कि उसे जो है इसका अर्थ नहीं ज्ञात था। एक श्वेत गोवर्ग देखा। इसका अर्थ क्या है कि आप चतुर्विध संघ की स्थापना करेंगे और अनेक साधक उस तीर्थ में आकर के अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की आराधना करेंगे। विकसित पद्म कमल का सरोवर देखा। इसका अर्थ क्या है कि अनेकों प्रकार के 4 प्रकार के देव, ज्ञानव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक देव जो है वो निरंतर आपकी सेवा में रहेंगे। अपनी भुजाओं से आपने महासमुद्र को तैरते हुए देखा। आप संसार सागर को पार करेंगे। विश्व को प्रकाशित करते हुए सहस्र किरण सूर्य को देखा। इसका अर्थ है कि आपको अपने साधना काल पूर्ण होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। वैदूर्य वर्ण की अपनी आंखों से मानुषोत्तर पर्वत को आपने ढकते हुए देखा। इसका अर्थ यह है कि आपकी कीर्ति सारे मनुष्य लोक में फैलेगी, सब जगह आपके नाम की यशोगाथा होगी। आपने मेरु पर्वत पर स्वयं को चढ़ते हुए देखा। इसका अर्थ है कि आप धर्म के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के लोक में धर्म उपदेश करेंगे, यानी कि तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। एक सामान्य केवली जो है और तीर्थंकर के ज्ञान में अंतर नहीं होता, परंतु तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं, केवली तीर्थ की स्थापना। तीर्थंकर के लिए समोशरण की रचना होती है, केवली के लिए समोशरण की रचना नहीं होती। परंतु प्रभु, मैं एक स्वप्न का अर्थ नहीं जान पाया कि वो जो दैदीप्यमान 2 रत्नमालाएं थी उसका अर्थ क्या होगा। तो इतने में ही आकाशवाणी हुई या संभवतः किसी देव ने जो है इसका अर्थ बताया कि इसका अर्थ है कि ये आने वाले समय में 2 प्रकार के धर्म की स्थापना करेंगे। 2 दैदीप्यमान रत्नमालाएं अर्थात 2 प्रकार का धर्म, एक आगार धर्म और एक अणगार धर्म, यानी कि इनके चरणों में आकर के जो साधु बनेंगे वो भी अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे और जो साधु नहीं बन सकते वो श्रावक बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। अब क्योंकि चातुर्मास काल था तो बाकी का समय लोगों की विनती पर, ग्रामवासियों की विनती पर प्रभु ने वहीं पर व्यतीत किया। ये साधना इस चातुर्मास में उन्होंने 15-15 दिन के उपवास 8 बार किए। 15 दिन उपवास, फिर पारणा, 15 दिन उपवास। इस पारणा यानी कि पूरा चातुर्मास जो है लगभग तपस्या में ही उन्होंने व्यतीत किया। चातुर्मास पूर्ण हुआ, साधना काल का दूसरा वर्ष प्रारंभ हुआ। अस्थि ग्राम से विहार करके मोराक सन्निवेश की ओर विहार किया। मोराक सन्निवेश जो है वहाँ पर विहार किया तो सिद्धार्थ व्यंतर देव द्वारा अच्छंदक सन्यासी का पर्दाफाश हुआ। उस गांव में एक सन्यासी रहता था जिसका नाम अच्छंदक था। वो लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से मूर्ख बनाता था। तो उस समय वहाँ पर प्रभु की सेवा में एक व्यंतर देव उपस्थित हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। उस सिद्धार्थ व्यंतर देव ने अच्छंदक सन्यासी के सारे जो धूर्तता थी, जो वो लोगों को मूर्ख बनाता था अपने ज्ञान का उपयोग करके, उसका पर्दाफाश किया। तो अच्छंदक जो है उद्विग्न हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। श्रमण वर्धमान ने देखा, भगवान महावीर ने देखा और भगवान महावीर ये समझ गए कि इसको मेरे कारण क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ये उद्विग्न हो रहा है, इसकी अपकीर्ति हो रही है। तो श्रमण भगवान महावीर से उस नमितज्ञ ने, उस सन्यासी ने निवेदन किया कि प्रभु, मैं जानता हूँ आप ज्ञानी हैं और आपके समक्ष मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं लोगों के साथ धूर्तता करता हूँ, परंतु मैंने इतने वर्षों का पुरुषार्थ किया है, इस गांव में मेरा बहुत सम्मान है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो मेरा सम्मान क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ से प्रस्थान कर दीजिए। शमन वर्धमान वहाँ से विहार करके उत्तर वाचाला की ओर विहार कर गए। उत्तर वाचाला की ओर विहार करते हुए मार्ग में सुवर्णकुला स्थान पड़ा, वहाँ पे झाड़ियाँ थी। प्रभु
जब वहाँ से विहार कर रहे थे तो उनका देवदुष्य वस्त्र जो है वो झाड़ियों में उलझ गया। जब वो झाड़ियों में उलझा तो प्रभु के तन से वो सरक गया। प्रभु आगे बढ़े तो आभास हुआ कि वस्त्र तो कहीं पीछे ही गिर गया है। थोड़ा सा मुड़ के देखा तो वस्त्र जो है झाड़ियों में अटका हुआ था। किसी अप स्थान पर, किसी गंदगी वाले स्थान पर वो वस्त्र नहीं पड़ा था। तो प्रभु समझ गए कि इसका अर्थ है कि आने वाले समय में जो मेरे तीर्थ में साधना करेंगे उनको कभी वस्त्रों की कमी नहीं होगी, उनको वस्त्र इत्यादि सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रभु उस वस्त्र को, देवदुष्य वस्त्र को वहीं पर छोड़ करके आगे, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ करके वस्त्र का त्याग किया, अपितु स्वतः ही जो छूट गया उन्होंने उसको प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास नहीं किया। वो समझ गए कि नियति का संकेत है कि मेरे शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं होगा, तो उसको छोड़ करके जो है चले गए। प्रभु अचेल हो गए, वस्त्र रहित हो गए। और उस समय 13 माह पहले, क्योंकि अब प्रभु के संयम को 13 माह हो चुके थे। आप सभी ने वो घटना सुनी होगी कि जब प्रभु वर्षी दान दे रहे थे तो नगर का एक ब्राह्मण जो है वो नगर से बाहर गया हुआ था आजीविका के लिए। जब वो वापस आया तो कुछ भी वो कमा नहीं पाया था। जब वापस आया निर्धन ही रहा। लोगों ने कहा कि तुमने जो है कितना समय व्यर्थ कर दिया, क्योंकि जब तुम यहाँ नहीं थे तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ धन की नदियाँ बह रही थी। कुमार वर्धमान स्वयं अपने हाथों से सबको दान दे रहे थे। तो उस ब्राह्मण को लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब भी शायद वो मुझे कुछ दे दे। तो वर्धमान का पीछा करते करते, मुनि वर्धमान का पीछा करते करते वो यहाँ तक जो है आ गया। परंतु उसने देखा कि उनके पास क्या है, एक ही वस्त्र है, तो कैसे मांगे। परंतु जब वो वस्त्र गिर गया तो 13 माह के पश्चात में उस ब्राह्मण ने वो वस्त्र वहाँ से उठा लिया। श्रवण वर्धमान ने देख लिया कि ये वस्त्र किसी ने, हो सकता है इसे मुझसे अधिक उसकी आवश्यकता हो। भगवान वहाँ से आगे विहार कर गए। विहार करते करते कनखल आश्रम की ओर पहुँचे। कनखल आश्रम उत्तर वाचाला के रास्ते में ही पड़ने वाला एक आश्रम था। एक समय में बड़ी चहल पहल होती थी, सन्यासी रहते थे, परंतु आज बड़ा सुनसान खंडर के जैसा वो आश्रम था। उत्तर वाचाला जाने के 2 मार्ग थे। एक तो कनखल आश्रम के बीच से होकर के जाता था और एक मार्ग जाता था आश्रम के बाहर से। जो आश्रम के बाहर से होकर जाता था वो थोड़ा लंबा रास्ता था और आश्रम के भीतर से होकर जाने वाला रास्ता छोटा था। तो श्रवण वर्धमान कनखल आश्रम के अंदर प्रवेश करने लगे। गांव के बच्चे बाहर खेल रहे थे। बड़ा रोका, बड़ा समझाया, भीतर मत जाइए, यहाँ एक बहुत विषैला सर्प रहता है, वो जिसको भी देखता है उसको भस्म कर देता है, उसकी दृष्टि में ही विष है, उसकी नजरों में विष है, आप वहाँ मत जाइए। परंतु सबके मना करने के बाद भी श्रवण वर्धमान आश्रम में प्रवेश कर गए। आश्रम में प्रवेश किया तो देखा सर्प की एक बांबी बनी हुई है, चारों ओर जले हुए पेड़, जला हुआ आश्रम। ऐसा निर्जन वो स्थान है जहाँ किसी को आने से भी भय लगे। कुछ स्थानों पर तो जानवरों की, मनुष्यों की हड्डियां भी पड़ी जो जलकर के भस्म हो गए उस सर्प की विषैली अग्नि में। वो वहाँ पर कंकाल बन गए, उनकी अस्थियां पड़ी हुई हैं। तो प्रभु वहाँ पर सर्प की बांबी के निकट ही जो है हाथ नीचे करके स्थिर मुद्रा में ध्यान में खड़े हो गए। कुछ देर बीती। एक सर्प को जो वहाँ पर निवास करता था, जिसका नाम चंड कौशिक सर्प था, उस सर्प को आभास हुआ कि मेरे आश्रम में किसी ने प्रवेश किया है। बाहर निकला, अत्यंत क्रोधित हुआ और उस क्रोध में दंड देने के लिए उसने प्रभु के जो पांव का अंगूठा था उस पर अपना प्रहार किया। रक्त के स्थान पर श्वेत वर्ण जो है, श्वेत जो दुग्ध जैसा लगता था वो निकला। बड़ा हैरान है। अभी तक तो जितने भी जीव मेरे सामने आते थे वो क्या होते थे, मेरी दृष्टि से ही जल करके भस्म हो जाते थे, और इसको मैंने डस लिया है फिर भी इसको।
तो फिर दोबारा प्रहार किया, 3 बार प्रहार किया। जब कोई असर भगवान पर नहीं हुआ तो फिर वो सर्प जो है प्रभु को देखता रहा। तो उस समय प्रभु ने उपदेश दिया, संबुझ किम न बुझ, हे चंड कौशिक समझते क्यों नहीं हो, जानो समझो स्मरण करो कि तुम कौन हो। कौन हूँ मैं तो एक सर्प हूँ, परंतु ये तो इनको भी दिखाई दे रहा है, फिर मैं कौन हूँ? इसका अर्थ मैं सर्प नहीं, मैं कोई और भी मेरा परिचय है। क्या मेरा परिचय है? चिंतन किया और चिंतन करते करते स्मरण आया कि एक गुरु थे और एक शिष्य था। एक बार दोनों विहार कर रहे थे। विहार करते करते गुरु और शिष्य जब जा रहे थे तो गुरु के पाँव के नीचे, वर्षा ऋतु थी, गुरु का पाँव जो है एक मृत मेंढक पर पड़ गया। मेंढक पहले से ही मृत था। शिष्य ने देख लिया तो शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी आपके पैरों के नीचे एक मेंढक आकर के मर गया, आप प्रायश्चित कर दीजिए। गुरु ने समझाया, ये मेंढक पहले से ही मृत था, मेरे पैर के नीचे आकर के इसकी मृत्यु नहीं हुई है। परंतु शिष्य जो है बड़ा वाचाल था, बड़ा उद्दंड था। वापस आए, उपाश्रय में आए तो फिर कहता है कि गुरुजी आप क्या कर लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए। प्रायश्चित किस बात का? गुरु ने फिर समझाया। सायंकाल हुई, प्रतिक्रमण करने लगे, फिर जो है शिष्य ने टोक दिया। अब जो है बार बार शिष्य के ऐसा कहने से गुरु को बड़ा क्रोध आया। शिष्य ने जब बार बार जो है गुरु के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो गुरु को क्रोध आया और जो है गुरु क्रोध में जो है उस शिष्य पर वार करने के लिए दौड़े। शिष्य आगे आगे दौड़ा, गुरु पीछे पीछे। अंधकार हो गया था तो उस अंधकार में और उस दौड़ने में, जल्दबाजी में गुरु ने देखा नहीं, एक खंबे से टकराए, उनका सिर टकराए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके कनखल आश्रम में जहाँ 500 तापस रहते थे, सन्यासी रहते थे, उस आश्रम का एक कुलपति था। उस कुलपति के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया कौशिक नाम रखा गया। पिछले जन्म में क्रोध के भावों में ही प्राणों का त्याग किया था, तो इस कारण से इस भाव में भी क्रोध की अधिकता थी। स्वभाव बड़ा क्रोधी था, जिस पर देखो तब क्रोध आ जाता। तो उस धीरे धीरे सबने उसे कौशिक की जगह चंड कौशिक पुकारना शुरू कर दिया। नाम क्या पड़ गया? चंड कौशिक। चंड कौशिया भी कहते हैं। तो चंड कौशिक जो है अपने आश्रम के प्रति बहुत ममत्व था, तो उसके क्रोध से धीरे धीरे क्या हुआ, सब तापस आश्रम को छोड़ करके चले गए। अब उस तापस को ये पसंद नहीं कि चंड कौशिक को कि कोई मेरे आश्रम में प्रवेश करे। अकेला रहने से उसका क्रोध और अधिक बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो समय भी आया जब उसने सबको अपने आश्रम में प्रवेश करने का निषेध कर दिया। लेकिन बालक तो बालक होते हैं, कभी कभी जो है दीवार फांद करके आश्रम में प्रवेश कर जाते, कभी पेड़ से फल तोड़ने के लिए आ जाते। तो उस समय एक समय किसी ने ऐसे ही आश्रम में प्रवेश किया तो चंड कौशिक जो है हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ा। दौड़ते दौड़ते चंड कौशिक को आभास ही नहीं रहा और वो जिसे मारने के लिए दौड़ रहा था वो तो बच गया और चंड कौशिक जो है एक गड्ढा था, उस गड्ढे में गिर गया और दुर्योग से जो हाथ में उसके कुल्हाड़ी थी वही कुल्हाड़ी उसके सिर में लग गई। अत्यंत क्रोध में, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में उसने अपने प्राण त्यागे और उस आश्रम के प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण एक सर्प के रूप में उसी आश्रम में चंड कौशिक का जन्म हुआ। देखा ये सब चंड कौशिक ने अपने ज्ञान में, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। संकल्प लिया, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। प्रभु ने उपदेश दिया, उत्सम हो चंड कौशिया, हे चंड कौशिक अब तो शांत हो जाओ। चंड कौशिक शांत हो गया, संकल्प कर लिया कि अब मैं किसी को भी देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे देखने से ही क्या हो जाती है, जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो चंड कौशिक ने संकल्प कर लिया, अनशन कर लिया, मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगा, ना किसी को देखूंगा। और उसने जो उसकी बांबी थी, जो उसका बिल था, उस बिल में अपने मुख को डाल दिया।
ताकि किसी को देख ही ना पाए। चंड कौशिक जो है शांत हो गया है। श्रमण वर्धमान वहां से विहार कर गए। लोगों ने देखा ये तो जीवित बच गए हैं, तो लोगों ने जाकर के देखा तो पाया कि चंड कौशिक ने अपना मुंह क्या कर रखा है, बांबी में डाल रखा है। अब लोग तो अज्ञानी होते हैं, देव समझ करके अब उसकी पूजा करने लगे। कोई आता और चीनी चढ़ा जाता, कोई आता शक्कर चढ़ा जाता, कोई आता दूध चढ़ा जाता, कोई आता घी चढ़ा जाता। उस घी की चीनी की सुगंध से चींटियां आने लगी। वो चींटियां चंड कौशिक के शरीर पर चढ़ गई, चंड कौशिक के शरीर को काटने लगी। चंड कौशिक सर्प को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई, परंतु अपना मुख उसने बाहर, भावों को भी शांत कर लिया कि अब मुझे किसी पर भी क्रोध से मेरा परिणाम ये हुआ, मैं साधना मार्ग पर आगे बढ़ा था, मनुष्य का जीवन मुझे मिला था, वहां से मैं फिर तापसों के आश्रम में आया और फिर क्रोध करके मैं सर्प योनि में आ गया और इस जीवन में मैंने कितनी हिंसा की है, अब मुझे कोई हिंसा नहीं करनी। 15 दिन तक चींटियां उसके शरीर को छलनी करती रही, काटती रही, परंतु चंड कौशिक 15 दिन अपने शरीर को हिलाए डुलाए बिना ऐसे ही स्थिर पड़े रहे। क्यों? क्योंकि यदि शरीर को हिलाया तो चींटियां क्या हो जाएंगी, दब करके मर जाएंगी। 15 दिन का अनशन हो गया। 15 दिन में अपने उन सारे कर्मों को चंड कौशिक ने काट लिया। 15 दिन बाद आयुष्य पूर्ण करके चंड कौशिक ने 8वें देवलोक में देव के रूप में जन्म लिया। देखिए अभी तो भगवान महावीर को केवल ज्ञान भी और किस किस का उद्धार जो है वो करते हुए जा रहे हैं। वो उसी और विहार करते हैं जिस मार्ग में कोई ऐसा जीव हो जो भटक गया है। बिना कहे मौन से ही उन्होंने कितने जीवों का कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। वहां से विहार किया तो आगे जो है नदी पड़ रही थी, तो वहां पर नौका आरोहण करके प्रभु ने उस नदी को पार किया। नौका में बैठ करके कनखल आश्रम से उत्तर वाचाला की ओर पहुंचे। 15 दिन का उपवास हो गया था उस समय प्रभु का, और उस समय नागसेन नामक व्यक्ति के यहाँ पर उन्होंने 15 दिन के उपवास का पारणा किया। पारणा खीर से हुआ। फिर उत्तर वाचाला से श्वेतांबिका नगरी की ओर विहार किया। श्वेतांबिका नगरी सेविया नगरी है। ये वही नगरी है जिसका राय बसेनीय सूत्र में आपने वर्णन सुना था। यहाँ पर राजा प्रदेशी राज्य करते थे और ये वो समय था जब प्रदेशी राजा श्रावक धर्म का पालन कर रहे थे। तो प्रदेशी राजा ने श्रावक धर्म का पालन करते हुए भगवान महावीर का स्वागत किया, भगवान महावीर को आहार दान भी दिया। फिर श्वेतांबिका नगरी से विहार करके सुरभिपुर नामक नगर में जा रहे थे। बीच में गंगा नदी आई तो नौका के माध्यम से गंगा नदी को भगवान महावीर ने पार किया। नौका में बैठते ही दाहिनी ओर जो है उल्लू बोलने लगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वहां पर अब नदी पार करते हुए कोई ना कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है। उस समय खेमिल निमित्तज्ञ भी वहां पर था, तो निमित्तज्ञ ने भविष्यवाणी की कि नौका के चलते ही अशुभ जो है शकुन हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कोई ना कोई जो है अनहोनी घटित होगी। क्या अनहोनी घटित होगी और उस अनहोनी से कैसे जो है सभी बचेंगे, क्योंकि उस नौका में कौन विराजमान है, भगवान महावीर भी विराजमान है। तो वो अनहोनी जो है किस प्रकार से घटित होगी और कैसे उससे जो है सबको मुक्ति मिलेगी, इसके विषय में जैसे वर्णन आएगा आप श्रवण करेंगे। आज के लिए भगवान महावीर कथा यहीं तक ही। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सभी भगवान महावीर की स्तुति में कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। जो भगवती कृष्णा क्षत्रिय को लिया जन्म
जबान है मेरी डोली है योगेंद्र मुनि चिंतन निरत योगेंद्र मुनि चिंतन निरत जिनको किया याम है जिनको किया याम है उन वर्धमान जिनेश को उन महावीर जिनेश को मेरा सदा प्रणाम है मेरा सदा प्रणाम है मेरा सदा प्रणाम है। बोले भगवान महावीर स्वामी की